हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हमने देखा पिछली वीडियो में कनक का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था जब रोशनी कॉल कट करके चली गई थी। इतनी देर में जो कनक की फ्रेंड होती हैं वो आती हैं कनक के पास, कहती हैं चलो बाहर घूम के आते हैं। तो कनक कहती नहीं, आज मेरा मूड नहीं है बाहर जाने की। तो कनक की फ्रेंड बहुत ज़्यादा जिद करती हैं, क्यों नहीं जाना, चलो। तो कनक कहती नहीं यार, नहीं जाना मुझे। इतना कह के कनक की जो फ्रेंड होती हैं वो चली जाती है घूमने, और लोग बाहर जाके बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं। और जो कनक होती है रूम में ही रहती है, कहीं नहीं जाती, उसका मन नहीं लगता है, वो चुपचाप से अपने बेड पर लेटी रहती है। तो कनक बार बार फ़ोन चेक करती है कि रोशनी का मैसेज आया कि नहीं आया। वो बार बार इधर उधर पलट रही थी, बार बार अपना फ़ोन पे ध्यान दी रहती है और सोचती है कि रोशनी कहाँ रह गई, रोशनी का मैसेज नहीं आया। वो कभी बुक खोल के बैठ जाती है, कभी कुछ, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। इतने देर में जो कनक की फ्रेंड होती है अनाया, उसका कॉल आता है। वो कनक से कहती है हेलो। तो कनक कहती है हेलो। तो कहती क्या कर रहे हो। तो कनक कहती कुछ नहीं, रूम में लेटे हुए। तो कनक की जो फ्रेंड होती है पूछती क्या हुआ, आपकी तबीयत ख़राब है। तो कनक कहती नहीं, मेरी तबीयत नहीं ख़राब है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती क्यों, क्या हुआ, कुछ बताओगे। तो कनक कहती नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कनक की जो फ्रेंड होती है कनक से कहती है अच्छा ठीक है, हम आपको एक गुड न्यूज़ सुनाए। तो कनक कहती है हाँ सुनाओ। कहती है सच में सुनाए। तो कहती है हाँ सुनाओ। तो कहती है कल हम आ रहे हैं। तो कनक कहती कहाँ पे। तो कहती है आपके पास। तो कहती कब। तो कहती कल आएंगे। तो कनक कहती कितने दिनों के लिए। कहती है कुछ काम है इसलिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन आ रहे हैं आपके पास। तो कनक कहती है अच्छा। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना, कहती है आप खुश नहीं हो। कनक कहती है बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप जल्दी आओ। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ ठीक है, कल शाम तक हम आ जाएंगे। तो कनक कहती है ठीक है। तो कनक इतना करके फ़ोन कट कर देती है और कनक चुपचाप से लेटी रहती है। तो कनक जो दी होती है उनका कॉल आता है। तो कहती है हेलो। तो कनक कहती है हाँ दी। कहती क्या कर रहे हो बेटा। तो कनक कहती कुछ नहीं दी, लेटे हुए हैं। तो कनक की दी जो पूछती हैं कि आप बाहर नहीं गए। तो कनक कहती नहीं दी, आज हमारा मूड नहीं किया बाहर जाने के लिए। तो कनक की दी पूछती क्या हुआ है आपको। तो कनक कहती कुछ नहीं हुआ है दी मुझे, हम एकदम ठीक हैं, पर आज मन नहीं किया बाहर जाने के लिए। तो कनक कहती है दी ठीक है, कॉल कट कर रहे हैं, नींद आ रही मुझे। तो कनक कहती आपको डिनर नहीं करना। तो कनक कहती नहीं दी, आज भूख नहीं है। तो उसकी दी समझ जाती है कि कनक को कुछ हो गया है। कनक कुछ बता नहीं रही, पर कनक को कुछ तो हुआ है। तो कनक से उनकी दी बहुत बार पूछते हैं कनक बेटा क्या हुआ है, बताओगे, आप इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो। तो कनक कहती कुछ नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। कॉल कट करे तो वो फ़ोन काट करके फ़ोन साइड में रख देती है और बार बार रोशनी के बारे में ही सोच रहती है। बार बार सोचती है कि मुझे हुआ क्या है, मुझे इतना ज़्यादा रोशनी की याद क्यों आ रही है। कनक को समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी उसे बार बार क्यों क्यों दिखाई दे रही है, बार बार रोशनी का ही नाम क्यों ली जा रही होती है। और उधर हमारी रोशनी जी अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि कनक के बारे में एक भी बार नहीं सोची है। वो सिर्फ वो अपना काम देख रही थी। रोशनी अपना काम ख़त्म करके रूम पे आती है, बहुत ज़्यादा थकी रहती है। तो अपना कपड़ा चेंज करती है, अपना डिनर करती है, उसके बाद वो सो जाती है। सुबह जब वो सो के उठती है तो उसे कनक के बारे में याद आता है। तो कहती सॉरी 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 यार, कनक को मैसेज नहीं किया। कनक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होगी। तो कनक के पास मैसेज करती है। तो कनक मैसेज देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर उसे दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। तो रोशनी जो होती है वो सॉरी का मैसेज लिखती है कि सॉरी यार, कल बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए रूम पे आकर सो गई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो भी कनक कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती है। तो जब रोशनी कॉल करती है तो कनक कॉल रिसीव करती है। तो रोशनी कहती सॉरी यार, कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो कनक कहती है तो मैसेज कर ही सकते थे ना। तो रोशनी कहती यार भूल गई थी, सॉरी। तो कनक कहती कोई बात नहीं। तो कनक कहती कॉल कट करें, मुझे कॉलेज जाना है। तो रोशनी कहती इतना जल्दी। कनक कहती हाँ मुझे कॉलेज जाना है। तो रोशनी पूछती तुम्हें हुआ क्या। तो कनक कहती नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। इतना कहते कनक कॉल कट कर देती है। तो रोशनी सोचने लगती है कि कनक को हुआ क्या है, कनक इतना प्यार से बातें करती था, जिसे हुआ क्या है। कनक को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोशनी से कैसे वो हटे, पीछे हटे। तो बार बार उसे रोशनी की याद आ रही थी। उस समय जब वो कनक रोशनी का कॉल कट कर रही होती है तब भी उसे अच्छा नहीं लग रहा होता, तब भी वो कॉल कट कर देती है रोशनी का।
फिर वहाँ से हटती है और जाती है कॉलेज। कॉलेज में उसको मन नहीं लगता। कनक को जो पढ़ाते हैं उनके टीचर, वो भी उसे समझ नहीं आता। तो कनक की एक टीचर होती है, कनक से कहती है क्या हुआ है कनक, आप कहाँ ध्यान दिए हो? तो कनक कहती है नहीं मैम कहीं नहीं। तो कनक की जो टीचर होती है वो कहती है जो आपको हम पढ़ाएं वो बताओ। तो कनक को तो रोशनी के बारे में ही सोच रही थी, तो कनक को समझ नहीं आया कि उसकी टीचर क्या पढ़ा रही है। तो कनक चुपचाप से खड़ी हो जाती है। तो कनक की जो टीचर होती है वो कनक को कॉलेज से बाहर निकाल देती है, कहती है आप बाहर जाओ। तो कनक तुरंत बाहर आ जाती है। अब वहाँ आके भी वो रोशनी के बारे में सोचती है, तो समझ नहीं आता इसे रोशनी की इतना ज़्यादा याद क्यों आ रही है। और बार बार अपना फ़ोन चेक करती है कि रोशनी का मैसेज आ जाए, और बार बार फ़ोन चेक करके साइड रख रही होती है। इसे ये भी नहीं समझ आता इसे रोशनी की इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद अपने हॉस्टल आती है, वहाँ आती है अपना कपड़ा चेंज करती है, अपना लंच करने जाती है, वहाँ से आती है फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है। तब तक वहाँ रोशनी का मैसेज नहीं आया रहता। रोशनी जो होती है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, और रोशनी तो कनक को पहले ही बता चुकी थी कि हम काम करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। लेकिन कनक जो होती है बार बार रोशनी का मैसेज का, कॉलिंग का वेट करती रहती है। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। कनक इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे हो क्या रहा है। उसे कहीं भी नहीं अच्छा लगता। वो बार बार रोशनी का वेट करती रहती है कि रोशनी का मैसेज आए, और रोशनी इतना ज़्यादा काम में बिजी रहती है कि वो एक भी बार अपना फ़ोन नहीं देखती और एक भी बार कनक के पास मैसेज नहीं करती। फिर भी कनक को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है। कनक अपने हॉस्टल जाती है, वहाँ पर अपना बैग रखती है और चुपचाप से जाकर लेट जाती है। बार बार यही सोचती है कि उसे रोशनी की इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है। कनक की जो फ्रेंड होती है कनक के पास आती है, वो कनक को बुलाती है, फिर भी कनक उसकी बात नहीं सुनती। तो उसकी फ्रेंड कहती कनक कनक, तो कनक नहीं ध्यान दे रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती कनक कहाँ पे खोए हुए हो? तो कनक कहती हाँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कनक तुम्हें हुआ क्या है? तो कनक कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो उसकी फ्रेंड कहती नहीं तुम्हें तो कुछ हुआ है। तो उसकी फ्रेंड चुप हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड कनक पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तुम्हारे साथ। तो कनक कहती है मुझे तो नहीं पता था। तो वो बोलती है कि आज मैम बोली थी ना कि प्रोजेक्ट दोनों साथ में बनाएंगे, तो आपका ध्यान कहाँ पे है? कनक कहती नहीं मुझे तो नहीं याद है। तो उसकी फ्रेंड कहती नहीं इन दोनों को प्रोजेक्ट तैयार करना है इसलिए तुम्हारे पास आए हुए हैं। तो कनक कहती है ठीक है चलो बनाते हैं। तो जब वो दोनों प्रोजेक्ट बनाने चली जाती हैं तब भी उसका मन नहीं लगता प्रोजेक्ट बनाने में। वो बार बार एक ही चीज़ को याद कर रही होती है और उसे समझ नहीं आता इतना ज़्यादा उसे क्यों मिस कर रही है। उधर रोशनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कनक उसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन बेचैनी में है, उसे कोई मतलब नहीं है। हम बार बार एक ही चीज़ का ध्यान दे रहती है। तो उसके फ्रेंड कहती है तुम्हें हुआ क्या, तुम प्रोजेक्ट बना रही हो, क्या कर रही हो? तो कनक कहती है हाँ प्रोजेक्ट बना रही हो। वो गुस्सा हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कल मुझे मैम को देना है तो प्लीज़ जल्दी करो। तो कनक कहती है हाँ कर तो रही हो। तो वो कहती है नहीं इसे सही से करो, तुम गलत कर रही हो। तो कनक कह रही हाँ हम सही कर रहे हैं। कनक को समझ नहीं आ रहा था कि उस क्या कर रही है। उसकी फ्रेंड कहती प्लीज़ सही करो, ये सही नहीं हो रहा। तो कनक गुस्सा हो जाती, कहती तुम खुद ही बना लो, मेरे पास मत आओ। तो फ्रेंड कहती है कि हम दोनों को साथ में बनाना है। तो उसकी फ्रेंड कहती मुझे नहीं बनाना, सॉरी कनक कहती मुझे नहीं बनाना। तो कहती कल तुम प्रोजेक्ट कैसे दोगे? तो कनक कहती हम नहीं देंगे, और प्रोजेक्ट छोड़ के रूम में आ जाती है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी प्रोजेक्ट ठीक से नहीं बनता उनका, तो गुस्सा हो जाती है बहुत ज़्यादा, और प्रोजेक्ट वहीं छोड़ के वहाँ से हट जाती है। और कनक आके अपने रूम में लेट जाती है। बार बार वही रोशनी के बारे में सोची जा रही होती है। कनक की जो फ्रेंड होती है वो प्रोजेक्ट का सामान वहाँ से उठाती है और लाके गुस्से में कनक के पास रख देती है। बोलती है मेरा प्रोजेक्ट तुम ख़राब कर दी, उसे बना दो। तो कनक कहती है हम नहीं ख़राब किए, खुद बना लो। तो उसकी फ्रेंड कहती है मैम आपके साथ बनाने के बोली थी, आपने मेरा प्रोजेक्ट पूरा ख़राब कर दिया। तो कनक बोलती है नहीं मुझे नहीं बनाना, मेरे पास से चले जाओ। तो कनक कहती है सॉरी उसकी फ्रेंड कहती है नहीं मेरा प्रोजेक्ट ठीक करो। तो कनक कहती नहीं करना मुझे प्रोजेक्ट, अब मेरे पास दोबारा मत आना। तो वहाँ के कॉलेज की जो सारी लड़कियाँ होती है वो सारी आ जाती, कहती क्या हुआ है कनक तुम प्रोजेक्ट क्यों नहीं सही कर रहे हो? तो कनक कहती तुमसे क्या मतलब है, हम बनाए ना बनाए मुझे परेशान मत करो, यहाँ से सारे लोग चले जाओ।
जो हॉस्टल की ऑर्डर होती है वो भी आती है, कहती तुम लोग इतना बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तो सारी लड़के बोलती है हम नहीं कर रहे, कनक कर रही है। इसे कुछ बोल रहे तो उल्टा जवाब दे रही है। तो ऑर्डर मैम पूछती कनक तुम्हें हुआ क्या है। तो कनक कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो ऑर्डर मैम पूछती तुम्हें क्या हुआ है, क्या तमीज़ है तुम्हें बोलने की। तो कनक कहती मेरी यही तमीज़ है। उसके बाद जो उसकी फ्रेंड होती कहती नहीं मेरा प्रोजेक्ट ठीक करो और चल के चुपचाप से इसे सही कराओ। तो कनक कहती है मुझे नहीं करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारा बकवास सा प्रोजेक्ट तैयार करने का। तो कहती है बकवास सा प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे तैयार करना है। उस सारा प्रोजेक्ट जो होता है कनक उठा के उसे तोड़ के फेंक देती है, कहती हो गया अब यहाँ से जाओ। तो उसकी जो फ्रेंड होती है गुस्से में कनक के ऊपर हाथ उठाने लगती है। तो जो सारी लड़कियाँ होती है पकड़ लेती, बोलती नहीं। तो कनक कहती है यहाँ से जाओ प्लीज़, मुझे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कनक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वहाँ से वो चली तो वहाँ के जो सारे फ्रेंड होते हैं वहाँ के लड़कियाँ वहाँ से हट जाती हैं कनक के पास से, और कनक रूम बंद कर लेती। रूम बंद करके आके अपने बेड पे लेट जाती है और सोचती है कि उसे मुझे हुआ क्या है। तो उसकी कनक की जो फ्रेंड होती है अनाया, और उसका आने का टाइम हो जाता है। तो कनक के पास बार बार कॉल कर रही होती है कि उसे आके ले जाए। तो कनक जो होती है कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है। तो इतना ज़्यादा कॉल करने के बाद जब अनाया का कॉल कनक रिसीव करती है तो बोलती है क्या हुआ है, क्यों इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो, मुझे नहीं बात करना। तो अनाया कहती क्या हुआ है। अनाया कहती है हम स्टेशन पर आ गए हैं, मुझे आप तो लेने आने वाले थे ना। तो कनक कहती हम नहीं आ रहे, आप खुद आ जाओ। तो अनाया कहती ये कैसे आ जाए, मुझे नहीं पता। तो कनक कहती नहीं पता तो जहाँ से आए वहाँ वापस चले जाओ। तो अनाया कहती क्या हुआ है, मुझे आप लेने आने वाले थे ना, तो आ जाओ, हम स्टेशन पे रुके, इतना देर से आपके पास कॉल कर रहे थे। तो कनक कह रही मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, मुझे क्यों तंग करके रखे हो, मेरा दिमाग क्यों ख़राब करे हो। तो अनाया कहती तुम्हें हुआ क्या। तो कनक कहती मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे मत तंग करो। अनाया कहती मुझे हॉस्टल का पता दो, हम हॉस्टल ही आ रहे हैं। तो कनक जो होती है अनाया के पास हॉस्टल का पता भेजती है, और जो अनाया होती है थोड़ी देर बाद वो कनक के पास आ जाती है, कनक के रूम के पास। तो जब कनक के रूम के पास आती है तो जो वहाँ के लड़कियाँ होती हैं वो अनाया से पूछती हैं कि आप कौन हो। तो अनाया कहती है हम कनक के फ्रेंड है। तो वो सारी बताती हैं कि कनक इस समय बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है, उसे पता नहीं क्या हुआ है, उसे प्रोजेक्ट बनाना था वो भी प्रोजेक्ट तोड़ के बाहर फिर फेंक दी, और इतना ज़्यादा बदतमीजी कर रही है। ऑर्डर मैम से भी वो बदतमीजी की है। इस समय उसे कुछ हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा उसे क्या हुआ है, पर भी बहुत हद से ज़्यादा हम सबसे वो बदतमीजी कर रही है। तो अनाया इस टेंशन में आ जाती है कि कनक को हुआ क्या है। अनाया बार बार कनक का गेट नॉक कर रही है, कनक कनक गेट खोलो। तो कनक बोलती नहीं खोलना। तो अनाया कहती है हाँ मैं गेट खोलो। कनक कहती कोई भी हो हम गेट नहीं खोलेंगे। तो अनाया कहती प्लीज़ गेट खोल दो। तो कनक कहती नहीं खोलना मुझे गेट, यहाँ जो भी हो चले जाओ, मुझे मत तंग करो मेरे। अनाया कहती गेट खोल दो। तो कनक कहती नहीं खोलना। तो अनाया कहती प्लीज़ एक बार गेट खोल लो, मेरी बात सुन लो। तो कनक उठती है, गेट खोलती है। तो अनाया रूम में आ जाती है। तो कनक से पूछती तुम्हें हुआ क्या है। कनक कहती मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और तुम यहाँ क्यों आई हो। तो अनाया कहती मुझे यहाँ काम था, आपको तो बताया था। कनक कहती नहीं मुझे नहीं पता है। तो अनाया कहती तुम्हें हुआ क्या, हम तो कल ही बात किए थे ना। तो कनक कहती मुझे नहीं पता हम कब बात किए थे। तो अनाया सोच में पड़ जाती है कि इसे हुआ क्या है। तो अनाया कहती है ठीक है तुम आराम करो, हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ से आकर फिर हम बात करते हैं। तो कनक कहती है हाँ ठीक है जाओ। तो अनाया जो होती है वहाँ से उठती है और बाहर आ जाती हैं। बाहर आकर कनक की दी के पास वो कॉल करती है। तो उसकी दी जो होती है वो कॉल रिसीव करती है। तो बोलती है हाँ अनाया। तो उसकी दी कनक बोलती है हाँ दी नमस्ते। तो उसकी दी बोलती है हाँ नमस्ते बेटा। तो अनाया बोलती है दी आप क्या कर रहे हो। तो उसकी दी बोलती कुछ नहीं। तो अनाया पूछती थी आपको कनक से बात हुई थी। तो उसकी दी बोलती नहीं अभी तो नहीं हुई थी, हम तो कल किए थे। तो अनाया कहती है दी पता नहीं कनक को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, और मुझसे भी बातें नहीं की। हम इतना खुश हुए थे कि अनाया कनक मुझे लेने आएगी, पर कनक मुझे स्टेशन पे भी नहीं आई। और सारी लड़कियां बता रही हो अपना पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रही है, हर बात पे गुस्सा हो रही है, उसे पता नहीं क्या हो गया। तो उसकी दी कहती है क्या हुआ है, हम तो बात किए तो एकदम ठीक है। तो अनाया कहती नहीं पता दी उसे क्या हुआ है, पर बहुत ज़्यादा
गुस्से में, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हम कि उसे हुआ क्या है। तो उसकी दी कहती है कि जाके कनक से मुझे बात कराओ। तो अनाया कहती दी हम उसके पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, आप उसके पास कॉल करके बात कर लो। उसकी दी कहती हाँ ठीक है, हम उसके पास कॉल करके बात करके फिर आपको बताते हैं। तो उसकी जो दी होती है वो कनक के पास कॉल करती है, जो तो कनक कॉल ही रिसीव कर रही होती है। तो उसकी दी बार बार कॉल करती है, तो कनक कॉल रिसीव करती है। तो कनक से पूछती है क्या कर रहे हो कनक। तो अनाया कनक कहती कुछ नहीं दी, लेटे हुए। तो कनक का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है, तो कुछ भी। तो कनक उसकी दी कहती है आप कॉलेज गए थे। तो कनक कहती हाँ गए थे कॉलेज। तो उसकी पूछती कॉलेज कैसा था। तो कनक कहती हाँ दी अच्छा था। तो उसकी दी पूछती आज तो आपको प्रोजेक्ट तैयार करना था। तो कनक पूछती दी आपको कैसे पता। तो उसकी दी कहती नहीं मुझे कैसे पता, आपकी टीचर का कॉल आया था। तो कनक कहती हाँ मुझे बनाना था तो प्रोजेक्ट। उसकी दी पूछती तो आप प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। तो कनक कहती नहीं दी प्रोजेक्ट तो अभी तैयार नहीं हुआ। तो उसकी दी बोलती क्यों तैयार क्यों नहीं किया। तो कनक कहती दी मूड नहीं है। तो उसकी दी बोलती क्या हुआ है तुझे, सॉरी क्या हुआ है आपको। तो कनक कहती नहीं दी कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती आपको कोई तकलीफ़ है बताओ हम आ रहे हैं आपके पास। कनक कहती नहीं दी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसकी दी कहती आप प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहे हो। तो कहती नहीं दी मूड नहीं है। तो उसकी दी बोलती है कल आप क्या असेंबली क्या दोगे मैम को। तो उसकी कनक कहती कुछ नहीं देंगे। तो उसके बाद कनक कहती दी फ़ोन रखो मेरा मूड नहीं है बात करने का। तो उसकी दी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कनक को हुआ क्या है। वो अनाया के पास कॉल करती है, कहती है कनक का ध्यान रखना। तो कनक कहती है ठीक है दी। अनाया तो जिसकी दी पूछती है अनाया से कि आप क्या काम था जो वहाँ पे गए। अनाया कहती दी मुझे किसी के पास जाना है और इसलिए हम कनक के पास आए थे कि हम दोनों साथ में जाएंगे, उससे मिल के आएंगे। लेकिन कनक मेरी बात नहीं सुन रही है, वो कुछ भी मुझसे नहीं बात की है, अभी तक एक भी बार मेरे पास नहीं आई है। इतना टाइम से हम आए हुए हैं, मुझे रूम से बाहर निकाल दी है और उससे कुछ बात करने जा रहे तो बाहर गुस्सा हो ही जा रही है। प्लीज़ दी उससे पूछो उसे हुआ क्या है। तो उसकी दी बोलती है ठीक है बेटा कनक का ध्यान रखना, हम कुछ सोचते हैं। अनाया फिर कनक के पास आती है, कनक के पास बैठती है। तो कनक से पूछती है कनक आपको हुआ क्या है। तो कनक कहती कुछ नहीं हुआ यार मेरा सर दर्द हो रहा है। तो अनाया कहती है ठीक है आपका सर दबा दे रहे हैं। तो कनक कहती नहीं। तो अनाया कहती ठीक है जो दवा होती है ना लगा देते हैं आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो अनाया उठती है, दवा निकालती है, उसके सर में लगाती है। तो उसका सर हाथ से हल्का हल्का हाथ से दबाती है। तो कनक कहती नहीं मत करो। तो अनाया कहती नहीं दबाने दो तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। तो हल्के हल्के हाथ से दबाती है। तो कनक रोने लगती है। तो अनाया देखती है कि कनक रो रही है। तो अनाया पूछती है कि क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो, कुछ दिक्कत है तो बताओ ना मुझे, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। तो अनाया उसे गले लगा लेती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो अनाया कहती तो अनाया कहती क्या हुआ प्लीज़ बताओ रो क्यों। लेकिन कनक रो ही जा रही है, अनाया की बात नहीं सुन रही है। तो कनक उसे अपने पास बैठाती है, कहती प्लीज़ मेरे पास बैठो मुझे छोड़ो। तो अनाया को गले सटती है, उसके पास बैठती है। तो कनक जो होती है अनाया जो होती है कनक का गाल अपने हाथ में पकड़ती है, उससे पूछती है कि अब बताओ तुम्हें हुआ क्या है। तो कनक कहती है आपको एक बात बताएं। अनाया कहती हाँ बताओ। तो कनक कहती किसी को बताओगे तो नहीं। अनाया कहती नहीं हम आप पे फ्रेंड है, हम किसी को क्यों बताएं। तो कनक कहती प्रॉमिस करो। तो अनाया कहती हाँ प्रॉमिस कर रहे हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। अब बताओ तो आपको हुआ क्या है। तो कनक कहती है यार जब आप पहली बार आ रहे थे यहाँ पे। तो अनाया कहती हाँ, कहती है मुझे एक लड़की मिली थी। तो अनाया कहती कि हाँ तो वही वाली जिसके बारे में आप बता रहे थे। कनक कहती है हाँ। तो अनाया कहती तो उसने क्या किया आपके बारे में बताओ, उसने कुछ किया आपको। तो कनक कहती नहीं मुझे वो कुछ भी नहीं की है। तो अनाया कहती फिर कहती वो जब हम मुझसे मिले थे ना तो मुझे बहुत नचड़ी सी लगती थी। तो अनाया कहती हाँ तो आप बताए थे ना कि वो नचड़ी है। तो कनक कहती है नहीं यार वो नचड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो अनाया कहती है अच्छा। तो कहती है फिर। तो कनक कहती है यार
उससे हम बहुत बातें किए। तो अनाया कहती हाँ, वो तो बता रहे थे कि हम 2 मंथ 3 मंथ हो गए उससे बातें करते हुए बहुत ज़्यादा। अनाया कहती है हाँ, लेकिन यार मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। और उसका जब मैसेज नहीं आता, कॉल नहीं आता, मुझे बेचैनी सी होने लगती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और आज सुबह से भी उसका मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आया। तो अनाया कहती है वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, फ्रेंड जब टाइम मिलेगा तो मैसेज करेगी। तो कनक कहती नहीं यार, पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब सा बेचैनी होता है जब उसका मैसेज आता है। तो अनाया कहती क्या होता है, आप खुल के तो बताओगे। कहती जब हम उससे बात करते हैं तो मेरा दिल बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है। उसके साथ मस्ती करना, अच्छी बातें करना, शेयर करना, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब उसका कॉल नहीं आता मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से भी बातें करना मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहता। तो अना कहती ऐसा क्यों हो रहा है। तो अना कहती मुझे यही नहीं पता है, सारा दिन यही सब सोच रहे हैं, तभी किसी से बातें करने का नहीं मन करता। उसके बाद वो खूब रोने लगती है कि तो प्लीज़ मेरा हेल्प करो, मुझे प्लीज़ डॉक्टर के पास ले चलो। बहुत ज़्यादा रोती है, कहती प्लीज़ कुछ भी करो, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे उससे बातें करा दो, उसका मैसेज नहीं आ रहा, सुबह से उसका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करो। अनाया भी रोने लगती है, कहती है आपको हुआ क्या है यार, एक लड़की के लिए इतना ज़्यादा परेशान होना। कनक कहती तो लड़की नहीं है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अनाया कहती है ठीक है, उस लड़की का पिक तो दिखाओ। तो कनक कहती है मेरे पास नहीं है। तो अनाया कहती है कि उसका नंबर दो। तो कनक रोशनी के पास है, अनाया कॉल करती है तो रोशनी का कॉल नहीं लगता। तो अनाया कहती है इसका कॉल नहीं लग रहा है, उसका कोई दूसरा नंबर। कनक कहती नहीं मेरे पास यही नंबर है। तो कनक फिर रोने लगती, कहती यार मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हेल्प करो। तो अनाया कहती है प्लीज़ कुछ भी करो, मुझे कनक रोशनी से बात करा दो। अनाया कहती ठीक है, हम बात अब ही कराएंगे। उसके बाद बार बार अब रोशनी के पास कॉल लगा रही है। इतने देर में रोशनी का कॉल कॉल बैक होता है। रोशनी देखती है कि उसके कॉल पे मैसेज आ रहा है, तो कॉल बैक करती है। तो कहती है हाँ कनक। तो अनाया कहती है हम कनक के फ्रेंड बोल रहे हैं। कहती हाँ बोलो। तो अनाया कहती है क्या कर रहे हो, आपका कॉल नहीं लगा। तो रोशनी कह रही थी सॉरी यार मेरा नेटवर्क चला गया था। तो कहती है कनक ठीक है ना। तो अना कहती हाँ कनक ठीक है। तो कनक कहती मेरे बारे में कुछ मत बताना, बता। तो कहती मुझे कनक से बात करा दो। रोशनी कहती तो अना कहती है हाँ बात करा रहे हैं, कनक अपना प्रोजेक्ट बना रही है। तो जो अनाया होती है आवाज़ तेज की रहती है, वो कनक जो होती है वो ना रोशनी की आवाज़ सुन रही होती है और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है कि रोशनी। तो रोशनी कहती है ठीक है हम रख रहे हैं, मुझे काम है, कुछ काम करके कंप्लीट करके घर चल के हम बात करेंगे। अनाया कहती ठीक है, घर जाने के बाद कॉल ज़रूर करना। तो रोशनी कहती है हाँ ठीक है। पर रोशनी को ये नहीं पता है जो जिससे वो मिलने आई है वो ही लड़की है। तो कहती है यार इस लड़की की आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही है। तो कनक कहती है हाँ थैंक यू मेरा ये हेल्प करने के लिए। पर जो अनाया होती है उससे समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी को कनक को हुआ क्या है, इतना ज़्यादा क्यों फिक्र कर रही है उसके बारे में। बहुत ज़्यादा कनक को समझाती है। ठीक है फ्रेंड, आगे की स्टोरी हम कल सुनेंगे। बाय। कल देखते हैं कि अनाया कैसे हेल्प करती है कनक की। तो आगे सुनने के लिए कल ज़रूर देखना ये वीडियो। थैंक यू, बाय।